आज के इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैंने सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर लोकसभा के द्वारा? तो संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, केवल संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो दो राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? राज्यसभा को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को या फिर संसद को? तो किसे प्रदान किया गया है? संसद को प्रदान किया गया है। दो राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? पहला विषय प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल पहला विषय होता है संसद की प्रत्येक बैठक में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 52 में या फिर अनुच्छेद 53 में? तो किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? अनुच्छेद 89 में राज्य के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, हाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर, हाँ राष्ट्रपति की सलाह पर या फिर ऑप्शन नंबर डी, हाँ सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर? तो उपराष्ट्रपति को क्या महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24 है जो बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 है जो संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या ऑप्शन सी केवल ए या ऑप्शन डी ए और बी दोनों के आधार पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के आधार पर। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के आधार पर भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन के लिए
विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत के महान्यायपति की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायपति की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और भारत का महान्यायपति भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्य का निम्न सदन कौन होता है? विधायिका, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा? राज्य का निम्न सदन होती है विधानसभा। विधानसभा राज्य का निम्न सदन होती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रत होती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रत होती है? लोकसभा के प्रत होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकसभा की प्रत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 281 में, अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 280 में या फिर अनुच्छेद 276 में? तो किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के प्रति समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, ये निर्णय करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, हेबेस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या फिर अवैध है, इसका पता लगाने के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस रिट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च सत्ताधारक कौन है? तो भारत में सर्वोच्च सत्ताधारक कौन होता है? भारत की जनता भारत में सर्वोच्च सत्ताधारक होती है, भारत की जनता। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्री? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय रेजिडरी पावर्स किस सरकार के पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। रेजिडरी पावर्स केंद्र सरकार के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता या फिर मौलिक कर्तव्य? तो कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? तो संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार बताए गए हैं, और समानता का अधिकार जो कि एक मूल अधिकार है। भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।
फर्स्ट है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में बताया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक में बताया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में बताया गया है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो अब तक भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में अब तक। कौन कौन से उप प्रधानमंत्री हुए हैं? पहले उप प्रधानमंत्री भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे और इनका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक था। थर्ड पे उप प्रधानमंत्री बने थे जगजीवन राम और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1982 से 28 जुलाई 1982 तक था। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1982 को बने और 28 जुलाई 1982 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। वाई चौहान जो 28 जुलाई 1982 को भारत के उप प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल 2 दिसंबर 1989 को भारत के उप प्रधानमंत्री बने और 1 अगस्त 1990 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 को और 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री बने और 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन में अपनाई गई है। एक बार सदा स्पीकर की परंपरा ब्रिटेन में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बनाए गए थे। 1960 में विभाजित किया गया था बॉम्बे राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन राज्यपाल करता है और केंद्र की आकस्मिक निधि का परिचालन राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे जो 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रेट लगाई जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट लगाई जाती है, हेबेस कॉर्पस रेट लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110 के क्लोज 3 में बताया गया है। मनी बिल का संबंध अनुच्छेद 110 क्लोज 3 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब की गई? तो वायसराय पद की स्थापना कब की गई थी? गवर्नर जनरल पद के स्थान पर 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय पद की स्थापना की गई। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा
1857 की क्रांति के बाद 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान के किस में संशोधन नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल संरचना पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, संविधान के मूल ढांचे पर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की यहाँ पर अवधि होगा? संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 83 में किया गया है। संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 83 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा, उसका प्रयोग करेगा। किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वो उसका प्रयोग करेगा। यह अनुच्छेद 100 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति केवल संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को कब तक संभाल सकता है? अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है? प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? 33 और अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 और अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित निम्न में से कौन हुए हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, समवर्ती सूची के विषय। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? केवल राष्ट्रपति है जो संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। और आपातकाल में ही राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, केवल आपातकाल में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है? संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 81 में।
अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की, यहाँ पर होगा अवधि, लोकसभा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित समिति कौन सी है? राज्य मन्नार समिति जो 1970 की समिति है, ये केंद्र राज्य विवाद से संबंधित समिति है, राज्य मन्नार समिति। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब की हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 20 मई 1961 को दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, 20 मई 1961 को। अगला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में भारत में आरटीआई एक्ट लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे? 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे। राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नामित किए जाते थे और अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये कुल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। 1987 में गोवा आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। भारत का स्वरूप संघीय राज्य के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पास किया गया था, राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्तियां ली गई हैं? भारतीय संविधान में कौन कौन सी शक्तियां ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान। एकल नागरिकता और विधान निर्माण प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन देश से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता यूएसए अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे इसके अध्यक्ष।
न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? पहला विषय प्रश्नकाल होता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई? अनुच्छेद 27 के तहत प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है? तो अधिकतम 2 माह के अंतर्गत इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, अधिकतम 2 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? राष्ट्रपति द्वारा अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की गई है। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है भारत में अब तक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 30 मई 1987 को। अगला क्वेश्चन, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए है हाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी है अब नहीं, ऑप्शन सी है हाँ सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब नहीं कर सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अब नहीं कर सकता है, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर संविधान में अब सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। 5 लाख रुपए है भारत के राष्ट्रपति का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? केवल उच्चतम न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से